हनुमान जी को कई देवी देवताओं ने वरदान स्वरूप उन्हें शक्तियां दी हैं। अकेले देवी सीता ने उन्हें अष्ट सिद्धियां दी हैं। इंद्र और सूर्य जैसे देवों ने भी उन्हें प्रसन्न होकर कई शक्तियों का वरदान दिया है। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए थे, जिनमें एक वरदान ऐसा भी था जिसमें ब्रह्मास्त्र का असर भी उन पर नहीं होना शामिल है। हनुमान जी के पास ऐसी चमत्कारिक शक्तियां हैं कि वे मच्छर से छोटा और हिमालय से भी बड़ा रूप धारण कर सकते हैं। उनकी शक्तियों में रहस्य छुपे हुए हैं और यही कारण है कि हनुमान जी को रहस्यमयी भी माना गया है। तो आइए आपको उनके कई रहस्यों में से 9 रहस्य के बारे में बताएं। हनुमान जी के पसीने का रहस्य। हनुमान जी के पसीने का रहस्य बहुत ही आश्चर्यजनक है। उनके पसीने से उनका एक पुत्र हुआ था। दरअसल हनुमान जी पूरी लंका को भस्म कर समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाने और अपने शरीर के ताप को कम करने के लिए विश्राम कर रहे थे। तब उनके शरीर से टपका पसीना एक मादा मगरमच्छ ने निगल लिया। उनके पसीने की शक्ति से उनका एक पुत्र हुआ और उसके नाम मकरध्वज था। हनुमान जी का वाहन सभी देवी और देवताओं के वाहन होते हैं, लेकिन हनुमान जी का वाहन अदृश्य माना गया है। हनुमत सहस्त्रनाम स्तोत्र के 72वें श्लोक में उन्हें वायुवाहन कहा गया। मतलब यह कि उनका वाहन वायु है। वे वायु पर सवार होकर अति प्रबल वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। हनुमान जी के 108 नाम। हनुमान जी के 108 नाम है। संस्कृत में हर एक नाम का मतबल उनके जीवन के अध्यायों का सार बताता है। यही कारण है कि उनके नाम का जाप करने भर से हनुमत कृपा मिलती है। माता जगदम्बा के सेवक है हनुमान जी। हनुमान जी भगवान श्री राम के साथ ही माता जगदम्बा के सेवक माने गए हैं और जब माता चलती हैं तो आगे हनुमान जी चलते हैं और उनके पीछे भैरव बाबा। यही कारण है कि जहाँ भी देवी का मंदिर होता है वहाँ हनुमान जी और भैरव जी के मंदिर जरूर होते हैं। हनुमान जी के 4 गुरु। कहते हैं कि हनुमान जी के 4 गुरु थे जिनसे उन्होंने शिक्षा और विद्या हासिल की थी। पहले सूर्यदेव, दूसरे नारद, तीसरे पवनदेव और चौथे मतंग ऋषि। हनुमान जी ने लिखी थी पहली रामायण। दक्षिण भारत की लोकमान्यता के अनुसार सर्वप्रथम रामकथा हनुमान जी ने लिखी थी और वह भी एक चट्टान पर अपने नाखूनों से लिखी थी। यह रामकथा वाल्मीकि जी की रामायण से भी पहले लिखी गई थी और यह हनुमत रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। इसे दक्षिण भारत में हनुमान नाटक कहते हैं। उन्होंने इसे लिखकर समुद्र में फेंक दिया था। बाद में तुलसीदास जी को यह मिली थी। प्रभु पर ब्रह्मास्त्र भी है बेअसर। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए, जिसमें सबसे प्रमुख और शक्तिशाली वरदान था उन पर ब्रह्मास्त्र का असर न होना। ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति मानी गई है तो वह हनुमान जी को माना गया है। महावीर विक्रम बजरंगबली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती है। इन बाधाओं से बचाते हैं हनुमान जी। रोग और शोक, भूत पिशाच, शनि, राहु केतु और अन्य ग्रह बाधा, कोटक चहरी जेल बंधन, मारण सम्मोहन उच्चाटन, घटना दुर्घटना से बचना, मंगल दोष, पितृदोष, कर्ज, संताप, बेरोजगारी, तनाव या चिंता, शत्रु बाधा, मायावी जाल आदि से हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कल्प के अंत तक शरीर में रहेंगे हनुमान। हनुमान जी को इंद्रदेव से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, लेकिन भगवान श्री राम के निर्देशानुसार उन्हें कलयुग के अंत तक रहना ही है। भगवान राम के वरदान अनुसार कल्प का अंत होने पर उन्हें उनके सायुज्य की प्राप्ति होगी। सीता माता के वरदान के अनुसार वे चिरंजीवी रहेंगे।
रघुवीर श्रीमद्भागवत के अनुसार हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। तो आशा रखता हूँ कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हनुमान जी के कुछ अनसुनी बातें ज्ञात हुई और हनुमान जी के लिए कमेंट में बजरंग बली के जय जरूर लिखिए दोस्तों।